उड़ीसा, भारत का पूर्व तट, जिसे सदियों से कलिंगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस पवित्र यात्रा का हमारे साथ आरंभ करें। इस यात्रा का सुखद अनुभव लेते हुए हम हैदराबाद, विजयवाड़ा, पीठापुर, विशाखापट्टनम होकर राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क प्राणी जगत को अपने प्राकृतिक अंदाज में देखना एक सुंदर अनुभव कह सकते हैं। प्रकृति अपने प्रत्येक जीवों के साथ कितनी सुचारू रूप से संचालित होती है, यह देखने लायक है। नंदनकानन, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग का बगीचा, मेलानिस्टिक बाघ का प्रजनन करने वाला विश्व का पहला चिड़ियाघर है। इस उद्यान का मुख्य आकर्षण 1500 विभिन्न प्रजातियों से युक्त विशाल प्राणी उद्यान और उसमें सफारी भ्रमण है। लगभग 600 प्रजातियों के विभिन्न वृक्षों से भरा वन्य क्षेत्र पूरे परिवार को आनंद का अनुभव अवश्य करवाएगा। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम में से यह एक प्रमुख धाम है। यहाँ भगवान भोजन करते हैं, इसलिए यहाँ भोग चढ़ाने का महत्व है। भगवान जगन्नाथ का सान्निध्य एक अलौकिक जीवनधारा से परिचित करवाता है। प्रकृति और ईश्वर का ऐसा मिलाप यहाँ कण कण में सुंदरता और शांति की अनुभूति देता है। धौलीगिरी हिल्स भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दया नदी के किनारे स्थित है। इस प्रदेश में विशाल खुली जगह के साथ ये पहाड़ी है। धौली पहाड़ी को प्रसिद्ध कलिंगा का युद्ध क्षेत्र माना जाता है। कलिंगा युद्ध में दया नदी मृतकों के खून से लाल हो गई थी और यही वो परिस्थिति थी जिसने सम्राट अशोक को युद्ध की भयावहता का अनुभव हुआ और यहीं से उनकी शांति की खोज की ओर सफर आरंभ हुआ। कुछ समय पश्चात ये जगह बौद्ध गतिविधियों का केंद्र बना। पहाड़ी के शीर्ष पर एक चमकदार शुभ्र धवल रंग में शिवालय यहाँ के अलौकिक आभा को अधोरेखित करता है। इतिहास को केवल जानना पर्याप्त नहीं, उसे अनुभव करना एक विलक्षण पर्याय हो सकता है। इसके लिए धौलीगिरी पहाड़ी सुंदर विकल्प है। चिल्का सरोवर, पुरी के खोरदा और गंजाम जिले में स्थित खारे पानी से बनी चिल्का झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्धखारी झील है। 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बनी इस झील में 52 धाराओं से जल आता है और ये जल बंगाल खाड़ी में मिलता है। इस झील में लगभग 160 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। कैस्पियन सागर, बैकल झील, अरल सागर, रूस और मंगोलिया, लद्दाख, मध्य एशिया आदि विभिन्न दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पक्षी उड़कर आते हैं। यह झील जैव विविधता की समृद्धि के साथ साथ पर्यटन क्षमता दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रजाति समृद्धि के मामले में एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसमें बोटिंग एक रोमांचकारी अनुभव है। इस टूर में इसे अवश्य सम्मिलित करें। 13वीं शताब्दी में बना और कई शतकों तक इतिहास के पन्नों में खोया हुआ कलिंगा शैली में बना स्थापत्य शास्त्र का अद्भुत उदाहरण कोणार्क सूर्य मंदिर, जो भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर को सूर्य भगवान के रथ का रूप दिया गया है, जिसमें रथ को खींचने वाले 7 घोड़े तथा 12 पहिए 12 महीनों के प्रतीक है। मंदिर की नक्काशी एवं मूर्तियां संगीत साधना में खोए हुए तथा हिंदू देवी देवता अप्सराओं की विविध मुद्रा अधोरेखित है। आइए अपने पुरखों के इस अनमोल धरोहर को संजोकर दुनिया तक पहुंचाएं। उड़ीसा टूर समाप्ति और सारांश। हमने यहाँ जगन्नाथपुरी, चिल्का सरोवर, कोणार्क सूर्य मंदिर, धौलीगिरी हिल्स और राजधानी भुवनेश्वर की सफर की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है।
भारत के पूर्व तट पर बसा ये शहर 500 से अधिक मंदिरों का घर है। भुवनेश्वर को पूर्व की काशी भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपने आप में एक पूरी दुनिया समाये हुआ है और इसका क्षेत्र कहीं विस्तीर्ण है। मंदिर की संरचना एवं शैली एक अलग लोक से परिचित करवाती है। राजा रानी मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला को संजोए हुए हिंदू और बौद्ध शैलियों का अनूठा मिश्रण है। मंदिरों के दीवार और स्तंभों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है और छत सुंदर चित्रों से सजाए गए हैं। मुक्तेश्वर मंदिर, सखी गोपाल जैसे अनेकों मंदिर अपने आप एक अद्भुत अनुभव है। तो मित्रों, विलंब किस बात का, बैग भरो और निकल पड़ो इस यात्रा में शांता वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।